मेरा नाम राहुल है। मैं यहीं से मास्टर्स किया है मैंने, MBA सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद जो है अभी मैं PhD कर रहा हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज इन UP, वाराणसी। वाराणसी जानते हैं सब? काशी, काशी जानते हैं? बनारस, तीनों एक ही जगह की अलग अलग है? एक ही जगह तीनों, पक्का? हाँ, तीनों एक ही जगह। काशी पुराना नाम है और वाराणसी आज का नाम है। बनारस इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड से बीच में नाम है, जो बनारस से जानते हैं। बनारस यानी कि वरुणा और अस्सी दो नदी है। वरुणा और अस्सी, उन दोनों के बीच में जो बसा शहर है उसका नाम वाराणसी है। भारत में ज्ञान के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जाना जाता है, पता है आपको? वाराणसी, बिल्कुल। यानी कि जैसे अलग अलग रिलीजन है पूरी दुनिया में। क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं, पारसीस हैं, है ना? तो वैसे ही जो है वो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र किसी जगह को माना जाता है, दैट इज बनारस। वो काशी है, बनारस है कि ज्ञान की नगरी उसको बोला जाता है ना? तो कभी मौका मिलेगा तो बनारस आना है, ठीक है? तो टूरिज्म के स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है आप लोगों को खुद से आया या फिर जबरदस्ती बता दी? ऐसा क्यों लगा टूरिज्म रखना? इजी है, मतलब आप सब वो लोग हैं जो मुश्किल काम नहीं करना चाहते। इंटरेस्टिंग, ये आंसर हो सकता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि आप टूरिज्म क्यों पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे कि नहीं इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये इजी है, तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इजी सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि दुनिया के ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको, पॉलिटिकल एंगल भी उसका पढ़ना है आपको सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। यानी कि आपको पूछ लिया जाएगा नीदरलैंड में एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम टू लंदन एक ट्रेन चलती है जो समुद्र के नीचे से जाती है, उस ट्रेन को चलाने वाली कंपनी कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये टूरिज्म है, इतना बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। तो आप सोचेंगे कि इजी सब्जेक्ट है, तो इट्स नॉट इजी। ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है जिसको कोई ना कर पाए, लेकिन जिसका इंटरेस्ट है वो कर भी लेगा, है ना? तो आज जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को लेकर के आपके पास आए वो है कैसीनो टूरिज्म। कैसीनो टूरिज्म, कैसीनो से क्या समझते हैं आप? कैसीनो टूरिज्म, इस शब्द से क्या समझते हैं आप? कैसीनो कभी शब्द सुना है? कैसीनो नहीं सुना है? चांदनी और सॉरी वो 36 चाइना टाउन मूवी आई थी, देखिए किसी ने? चाइना टाउन मूवी नहीं देखी किसी ने? ओके, किसी ने मूवी में गैम्बलिंग करते हुए कोई सीन देखा है क्या? गैम्बलिंग करते हुए, यानी कि एक होटल है, कोई होटल में जो है वो प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं, पत्ते फेंक रहे हैं, देखा है? देखा कि नहीं देखा? अच्छा, एक शाहरुख खान की मूवी है, उस मूवी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो चश्मे में देख लेता है दूसरा आदमी की उसके बाद कौन से पत्ते हैं। वो जो मूवी है, जो वो पत्ते खेल रहे होते हैं, उस जगह का नाम कैसीनो है। उस जगह को बोलते हैं कैसीनो, जहाँ ये सब चीजें खेली जाती हैं, यानी कि गेम्स खेली जाती हैं। अलग अलग गेम्स होती हैं, रॉलेट होती है, डाइस होता है, हाँ पूल होता है, ऐसी अलग बहुत सी गेम्स होती हैं। तो जो गेम्स खेली जाती हैं जिस जगह में, और वो पत्ते देखता है, वो किस लिए देख रहा होता है? ताकि कौन बंदा किसके पास कौन से पत्ते, जो जीतेगा उसके पैसे वो डबल हो जाते थे। देखा है ना? एक वो भी मूवी देखी है आप लोगों ने? ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां आपने वो आपको बादशाह मूवी का सीन पक्का याद हो, चश्मे में देख लेता है कि हाँ इसके पास हुकुम बाइक का है ना? देखता है। तो बादशाह मूवी में जो पत्तों का गेम खेल रहे होते हैं, जो गेम वो खेल रहे होते हैं, उसी जगह का नाम, उसी गेम को जो है कैसीनो का एक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैसीनो का एक पार्ट बोलते हैं, दैट इज कैसीनो। यानी कि जहां पर गैम्बलिंग, जिसको कि हम लोग गैम्बलिंग क्या बोलते, किसको बोलते हैं? विशाल पूरा विशाल। किसी और को कोई और सीन याद आ रहा है सर?
किसी और को कोई और सीन ऐसा याद आ रहा बादशाह मूवी की तरह? नहीं आ रहा? वो सबने देखी है ना? तो वो समझ लीजिए, वो पिक्चर बना लीजिए कि जहां पर ऐसी गेम्स खेली जाती हैं और पैसे बैटिंग होती है। बैटिंग शब्द सुना है किसी ने? बैटिंग। यस सर। ड्रीम 11 कोई देखता है, खेलता है? बैटिंग, ड्रीम 11, सट्टेबाजी सब सुना है? बैटिंग को हिंदी में सट्टेबाजी बोलते हैं, है ना? तो बैटिंग कभी आपने देखा है किसी को करते हुए? आपके गांव में ताश को खेलता है? खेलते होंगे, है ना? जो ताश खेलते हैं ना, वही बादशाह मूवी में वो ताश खेल रहा होता है। और उस ताश की गेम बहुत सारी होती हैं, नियर अबाउट 40-45 गेम्स होती हैं उसी ताश से। 3 पत्ती एक होती है, जो बादशाह मूवी में खेल रहा होता है, दैट इज 3 पत्ती। 3 पत्ती गेम खेल रहे होते हैं, जिसके एक तरह के कलर का कॉम्बिनेशन हो या एक तरह के नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो, 6, 7, 8 या फिर 11, 12, 13, तो वो कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन वाला जो है बंदा जीत जाता है, उसको 3 पत्ती बोलते हैं। ऐसी बहुत सी गेम्स होती हैं जो हमारे यहाँ खेली जाती है, उसको बोलते हैं सीप। सुना है सर? आती किसी को खेलने? सीप आती है खेलने? अच्छा, नहीं आती। सीप जो घर में भी हम लोग खेलते हैं ना, तो वो कोई गलत काम उसको तब बोलते हैं हम लोग जब हम लोग उसको बैटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैसा लगा देते हैं। वो चीज गलत है। आम इसमें खेलना है, वो नॉर्मल जानकारी के लिए खेलना चाहिए, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस पर सट्टेबाजी करना वो गलत है। जो सट्टेबाजी होती है उसी को बोलते हैं बैटिंग। क्या बोलते हैं? बैटिंग। तो ये सब गुड आफ्टरनून। तो वही सब गेम्स जो होती हैं, बैटिंग जहाँ की जाती है, वो सब गेम्स जो है किसमें की जाती है? उस जगह का नाम होता है कसीनो। क्या नाम होता है उसका? कसीनो। तो कसीनो में जहां पर लोग बैटिंग करते हैं, जहां पर लोग जहां पर लोग बैटिंग करने जाते हैं, जहां पर लोग एंटरटेनमेंट किसी मनोरंजन के लिए जाते हैं। अब बैटिंग तो हो गया, आपने वो ताश की गेम खेलते हैं। हाँ, एक ऐसे ही होती है, एक रॉलेट होती है गेम। रॉलेट, ROULET, रॉलेट। उसी कसिनो में एक और गेम खेली जाती है, रॉलेट उसको बोलते हैं। आज आपको गेम सिखाने आया हूँ, तो इसलिए इंटरेस्ट से, जिसका इंटरेस्ट होगा ना, वो समझ जाएगा कि व्हाट इज कसिनो टूल। तो रॉलेट जो होती है, रॉलेट गेम, आप कोई नंबर चूज करते हैं। आप मेलों में देखते होंगे, कोई नंबर चूज करो, नंबर में आप फेंकेंगे और वो घूमता है, तो जिसमें फंस गया जो आपने नंबर मांगा है, देखा है? तो आपके पैसे जितने 10 रुपए लगाए तो आपको 20 हो जाएंगे, या 3 गुना होता है, जैसा भी रखा हो। जो खिलाने वाला आदमी है, हो सकता है उसने 50 रुपए रखा है, आपने बोला है जो आपने नंबर 10 नंबर है, 10 में से जो आपने नंबर चूज किया उसी में वो डाइस आ गया, तो आपके पैसे जो है डबल हो जाएंगे। होता है ऐसे कि नहीं? उसी गेम को इंग्लिश में बोलते हैं रॉलेट। क्या बोलते हैं उसको? रॉलेट। वैसे ही जो है वो 3 पत्ती गेम होती है, वैसे ही जो है वो ऐसी अलग अलग बहुत सी गेम्स होती हैं जो कैसीनो में खेली जाती है बैटिंग के तौर पर। ये भी बैट हुई ना, ये बैट किसके साथ हुई? जो खिलाने वाला आदमी है उसके साथ बैट हुई। जो खिलाने वाला आदमी है ना, वो बैट लगाता है किससे? खेलने वाले आदमी, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? रॉलेट बोलते हैं। ऐसे ही जो है वो पॉकर होती है, पॉकर, POKER, पॉकर। पॉकर गेम कौन सी होती है? जो गांव में हम लोग खेलते हैं ना, सीप जिसको बोलते हैं। जिस तरह से 2 आदमी हैं वो आपस में खेलते हैं, वैसे ही जो है पॉकर में भी 2 आदमी होते हैं, कार्ड्स के साथ वो खेलते हैं आपस में। तो उसमें जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पॉकर। क्या बोलते हैं उसको? पॉकर। एक होती है ब्लैक जैक, BLA। गेम्स लिख लो, ये कसिनो में कौन कौन सी खेली जाती है। ब्लैक जैक, रॉलेट, पॉकर, ब्लैक जैक, पूल। इसको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना है, बातचीत करनी मुझसे करनी है, आपस में नहीं करनी, ऐसे नहीं बातचीत करनी है ना? रॉलेट, ROULET, रॉलेट।
पॉकर, ब्लैकजैक, लिख लिए? सबने लिख लिया? स्लॉट मशीन्स होती हैं, वो भी कसिनो में गेम होती है। स्लॉट मशीन, SLOT, स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन्स कौन सी होती हैं? आपने देखा होगा, कोई एलेंटे मॉल गया कभी? चंडीगढ़, चंडीगढ़ गया? कौन गया एलेंटे मॉल? हाथ खड़ा करो एक बार। एलेंटे मॉल गया कोई? कोई किसी मॉल में विजिट किया कभी? मॉल जानते हैं क्या होता है? जानते, सब जानते हैं ना? कोई नहीं जानता हो? सभी जानते हैं। नहीं जानता हो बेझिझक पूछना है। नहीं पता, नहीं पता है, पूछना चाहिए ना। क्यों? पूछने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मॉल सभी लोग गए थे, हैं? मॉल में आजकल एक कल्चर चला है। कल्चर क्या है? गेमिंग जोन का एक अलग से पॉइंट बना दिया जाता है, एक जोन बना दिया जाता है। वहाँ बच्चे गेम खेलने के लिए जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? देखा होगा वहाँ पर वो कभी कोलंबस जैसा झूला कोई होता है, कभी कुछ और होता है। ऐसा ही एक आपने फिर वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई देखा नहीं है, लेंटे मॉल कभी जाएंगे तो देखना वहाँ पर एक टॉप फ्लोर में गेमिंग जोन है, वो पूरा फ्लोर ही गेम खेलते हैं वहाँ। उस फ्लोर में जो है वो स्टूडेंट के लिए एक ऐसा टीवी सा लगा होता है, उस टीवी पे गेम खेलते हैं, उस टीवी पे ही गेम खेलते हैं। वो बच्चों के लिए गेम होती है। बड़ों के लिए जहाँ गेम खेलते हैं जिससे कि बैटिंग हो सके, पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, और पैसा जहाँ पर सट्टेबाजी की जाती है, उस मशीन को बोलते हैं स्लॉट मशीन। क्या बोलते हैं उसको? स्लॉट मशीन। और स्लॉट मशीन कहाँ होती है? मॉल्स में तो बच्चों के लिए खेलने के लिए होती है। जो बैटिंग करने के लिए जहाँ होती है वो कहाँ होती है? कसिनोस में होती है। कहाँ होती है? कसिनोस में होती है। यानी कि एक और आप इसमें ऐड कर दो, स्लॉट मशीन। स्लॉट मशीन में जो है कंप्यूटर जैसा होता है, मतलब इतना बड़ी जो है वो स्क्रीन होगी, इसका आधा रख लो ऐसे, इतना स्क्रीन होगी, और यहाँ पर ही जो है जो ताश हम लोग फोन में खेलते हैं ना, सॉलिटेयर खेली है किसी ने? सॉलिटेयर गेम होती है, नहीं खेली है? तो कुछ खेलते ही नहीं है क्या फोन में भी? चलाता है फोन, चलाता है कि नहीं कोई? फोन तो सब चलाते हैं ना। सॉलिटेयर गेम होती है, सर्च करना प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना। उसमें ताश होती है, ताश को अलग अलग गेम्स होती है उसमें, तो उसमें से एक होती है ताश की सॉलिटेयर, जो कि फोन में इजीली खेली जाती है। काफी लोग खेलते हैं, देखा है कि फोन में ताश खेल रहे होते हैं। वही फोन में जो ताश खेल रहे होते हैं ना, वो फोन में ना रह करके बड़ी सी स्क्रीन में हो जाती है, और उसमें वो सॉलिटेयर गेम नहीं होती है, उसमें कोई और गेम्स होती है, कोई और गेम्स होती है बैटिंग करने की, सट्टेबाजी करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्लॉट मशीन। क्या बोलते हैं उसको? स्लॉट मशीन। यानी कि कसिनो में ऐसी ऐसी गेम्स जो है वहां पर खेली जाती है। किस लिए खेली जाती है? वो खेली जाती है सट्टेबाजी करने के लिए, बैटिंग के लिए। आपको पता है इंडिया में करना अलाउड है कि नहीं? इंडिया में अलाउड है? क्यों? कहाँ देखा आपने कि अलाउड नहीं है? गांव में तो खेलते हैं लोग, खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं ना लोग, तो पैसे के साथ भी खेलते हैं। हाँ, जुआ बोलते हैं ना जिसको, आम भाषा में जुआ बोलते हैं। तो आपने देखा ही है। रामपुर का लवी मेला किसी ने सुना है पहले? लवी मेला, लवी मेला, लवी फेस्टिवल होता है, लवी मेला होता है, बहुत फेमस मेला है वो हिमाचल का। इट्स अ स्टेट फेस्टिवल। और उस मेले में जो है वो बहुत बड़ा, मतलब हिमाचल में सबसे बड़ा गैम्बलिंग यानी कि सट्टेबाजी का कोई मेला होता है तो वो लवी मेला होता है। लवी मेला में अपने बगीचे तक, सेब के बगीचे तक जो है वो लगा देते हैं, और कई लोग हार भी जाते हैं, कई लोग अमीर भी हो जाते हैं, कई गरीब भी हो जाते हैं। तो यानी कि हिमाचल का सबसे बड़ा बैटिंग का वो स्थान है। लेकिन क्या वो करना सही, लीगल है कि नहीं? सही गलत छोड़िए, लीगल है कि नहीं है? नहीं है। इंडिया में लीगल नहीं है। इंडिया में गैम्बलिंग करना इलीगल है, यानी कि बैटिंग करना इलीगल है। जो करते हैं लोग वो इलीगल ही करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है उनको कि आप बैटिंग करो। गवर्नमेंट परमिशन, ड्रीम 11 सुना है किसी ने? सुना है? तो वो लीगल है इलीगल है तो बैटिंग ना, वो भी इलीगल है वो। यहाँ पर क्या हुआ? ड्राइंग पीरियड है, करनी है ड्राइंग, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इलीगल है। इंडिया में
बेटिंग करना इलीगल है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ट्रेंड इंडिया में ही नहीं दुनिया में लोग जो है जिनके पास पैसा हो जाता है वो ट्रेवल करना शुरू करते हैं, किस लिए? बेटिंग करने के लिए। यानी कि वो जुआ खेलने के लिए लोग यहाँ से वहां जाते हैं, अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी को जो है नाम बोल दिया गया, जो लोग यहाँ से वहां जाते हैं बेटिंग करने के लिए उसको नाम बोल दिया गया कसीनो। जो लोग अपना स्थान छोड़ करके, टूरिज्म किसको बोलते हैं? व्हाट इज टूरिज्म? कोई एक बोलेगा। सर कोई व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर 24 घंटे से या एक साथ से जाकर किसी स्थान पे जाता है तो वो टूरिज्म होता है। तो टूरिस्ट किसको बोलेंगे फिर? किसको बोलेंगे टूरिस्ट? जो उसे बोलना है, गलत भी होगा ना वो भी बोलना है, पर वो गलत बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप धीरे से बोलेंगे तो आपकी बात में दम नहीं होगा ना, तो दूसरा आदमी भी सीरियसली नहीं लेगा। आप झूठ भी बोलेंगे ना तो या गलत भी बोलेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जो है वो उससे बोलना है, और सबने एक साथ नहीं बोलना है। सब एक साथ बोलेंगे तो कोई पता नहीं लगेगा बोला किसने। आपके साथ के बैठे हुए आदमी को पता लगेगा और किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। और किसी ने ये नहीं सोचना है कि मेरी बेइज्जती हो रही है उससे, क्योंकि आज तक अभी जैसे एग्जांपल के लिए, आपका क्या नाम है? रजत की कितनी बार बेइज्जती हुई किसी को याद है? याद है कितनी बार हुई है? बताओ कितनी बार हुई है? 2-3 बार। हाँ? कितनी बार हुई है? किसी को नहीं पता ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि किसी को पता भी नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा किसी को एक याद होगी, 2 याद होगी कि 2 बार रजत की बेइज्जती हुई, लेकिन बाकी किसी को याद नहीं रहता। और वो भी जो 2 याद है ना वो 1 साल बाद भूल जाएंगे सब। तो इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और गलत भी बोलेंगे कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं होने वाली है। कोई याद भी रखेगा तो 2 दिन बाद भूल जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कुछ ही बोलूंगा तो। ये मेरी क्लास में नहीं, किसी भी लेक्चर में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गलत होगा कोई बात नहीं, टीचर इज देयर फॉर करेक्टिंग। आपको करेक्ट करेगा ना टीचर, लेकिन बोलना तो चाहिए। बोलेंगे नहीं तो फिर पाएंगे क्या? एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। क्या मतलब हुआ इसका? एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एक्सपीरियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभव। पीछे जो बैठे हैं उनसे ज्यादा पूछूंगा, जो पर्दों से खेल रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है वो पीछे बैठने वाले जो होते हैं ना वो कमाल के होते हैं, क्योंकि मैं पीछे बैठने वाले लोगों में से। इसलिए जो है वो दिमाग अपना चलाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन दिमाग उतना ही होता जितना आगे बैठने वाले लोग होता है। इसलिए कलाकार लास्ट में बैठने वाले स्टूडेंट होते हैं, इसलिए लास्ट में स्टूडेंट बैठने वालों से पूछता ज्यादा है ना। तो अनुभव जो है एक्सपीरियंस को बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, यानी कि आपको अनुभव कब होता है? जब आपके एक बोलो कोई पीछे लास्ट, हाँ क्या करते हैं? हाँ, जब बुरा अनुभव करते हैं, यानी कि बोलते हैं ना लोग ठोकरों से इंसान सीखता है, वो यही मतलब है इसका, कि जब आपके बुरे अनुभव होंगे तब आपका अनुभव होगा। किसी को अनुभव तब तक नहीं होता है जब तक उसके बुरे अनुभव ना हो। यानी कि आप तब सीखेंगे जब आप बार बार गलती करेंगे। yes, आप बार बार गलती करेंगे तब आप सीखेंगे, नहीं गलती करेंगे तो आप नहीं सीखने वाले। यानी कि गलती करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, गलत बोलना पड़ेगा, गलत आपको जो है वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो गलत आंसर उसका देना पड़ेगा, तब आपको करेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है वो सीखता है आदमी गलतियां करने से, है ना। तो टूरिस्ट की तो जो आपने वो बताई डेफिनेशन कि मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 365 दिन जो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, दैट इज नोन एज टूरिज्म, ऐसा आपने बोला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, दिस इज टूरिस्ट। वो टूरिस्ट बोलेंगे उसको जो अपने स्थान से छोड़ करके, यानी कि मान लीजिए मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से शिमला जाता हूँ, हिमाचल में शिमला जाता हूँ मैं 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए मैं शिमला जाता हूँ, तो मैं टूरिस्ट हुआ।
टूरिस्ट हुआ। तो वही टूरिज्म कैसे कहलाएगा, टूरिज्म का पार्ट कैसे है, किसको टूरिज्म बोलेंगे हम? जो दूसरे स्थान पे घूमने के लिए जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं वहां पर गया, शिमला गया, और शिमला मैंने माल रोड घूमा, मैंने माल रोड घूम लिया। मॉल रोड के साथ में मैंने नीचे एक चाइना टाउन करके एक वो है रेस्टोरेंट है मॉल रोड पे, कोई शिमला गया हो तो देखा होगा, मैं वहां जाकर के खाना खा लेता हूँ। तो क्या टूरिज्म का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? टूरिज्म का पार्ट हुआ। मैं शिमला 5 दिन रहता हूँ, उसमें से मेरे तीसरे दिन जो है वो एक बिजनेस मीटिंग थी, बिजनेस को लेकर के कोई मीटिंग थी, वहीं एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहीं जाकर के मीटिंग होती है। वो टूरिज्म का पार्ट हुआ नहीं हुआ? वो भी हुआ। मैं वहां जाकर के लोकल लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, यानी कि शिमला के जो लोकल लोग हैं मैं वहां के लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। सरदार हो रही है? मन नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा है? क्या सोच रहे हैं कि शिमला कब जाऊंगी? तो इसलिए जो है वो वहां जाता हूँ और वहां जाकर के मैं लोकल लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, यानी कि शिमला के जो लोकल लोग हैं वहां के लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। तो वो क्या टूरिज्म का पार्ट हुआ? टूरिज्म का पार्ट हुआ? नहीं हुआ। उसको क्या बोलेंगे? सोशली, सामाजिक, यानी कि लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं, वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ? सोशली मैं इंटरेक्शन लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो वो एक टूरिज्म का पार्ट हुआ। मैं वहाँ के शिमला की नाटी बड़ी फेमस है, शिमला की नाटी फेमस है ना। वैसे कांगड़ा का क्या फेमस है? फोक डांस। कौन सा फेमस है? फोक डांस, लोक नृत्य जिसको बोलते हैं हिंदी में। शिमला का लोक नृत्य नाटी है, कांगड़ा का लोक नृत्य क्या है? किसी को भी? और आपने सुना होगा वो शब्द पक्का, लोक नृत्य। किला नृत्य कैसे होता है? जमागड़ा जो है वो यहाँ का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। मंडी का क्या फेमस है? मंडी का लोक नृत्य क्या है? क्या होगा? राशन घी मत बोल देना, बोलो क्या है? लुड्डी बोलते हैं। लुड्डी के लिए एक लोक नृत्य है जो कि मंडी का फोक डांस है। मंडी का जैसे कांगड़ा का जो है वो जमागड़ा है, कुल्लू का जो है कुल्लू नाटी है। तो ये चीजें आप हिमाचल के रहने वाले बेसिक सी चीजें हैं। कल आप दिल्ली जाएंगे ना, तो दिल्ली जाकर के आपसे लोग पूछेंगे, आपको नहीं पता होगा ना, तो फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब आप अपने कल्चर को नहीं पहचान पाएंगे फिर आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए अगर मैं शिमला जाता हूँ, वहाँ की नाटी देखता हूँ मैं, गेटी थिएटर है वहाँ पर, थिएटर में जाकर के नाटी देखता हूँ मैं। तो 5 दिन के लिए मैं उसी दौरान 5 दिनों में क्या क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको गिना रहा हूँ। मैं नाटी देख रहा हूँ वहाँ, तो क्या वो टूरिज्म का पार्ट है? यानी कि वहाँ का मैं कल्चर देखने को मुझे देखने का मौका मिल रहा है, तो किस क्या बोलेंगे उसको? कल्चरली। हाँ, कल्चर टूरिज्म का पार्ट है। अब तीसरा एक और शब्द जोड़ देता हूँ मैं वहां जाकर के होटल में रहता हूँ। क्लास नाम सुना है होटल का? कौन से होटल का नाम आपने बड़ी चेन सुनी हो? किसी होटल की चेन होती है ना, शिमला में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। वही होटल जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी है। सुना है सर आप? हाँ, क्या नाम बोल रहा था कोई? ताज होटल है ना। ताज होटल जो है वो चेन्स है। जैसे ताज होटल की आपको जो है वो इंडिया में बहुत सी जगह है जहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बाहर भी आपको मिल जाएगा। तो समझ लो कि मैं ताज में रुकता हूँ। शिमला में भी ताज है, शिमला में कुफरी में ताज है। ताज में जाकर के मैं रुकता हूँ। तो वहां जाकर के जो मैं रुक रहा हूँ और जो पैसा मैं दे रहा हूँ ताज होटल वाले को, क्या वो टूरिज्म का पार्ट है? खाना खा रहा हूँ मैं वहां पर, तो वो पैसा दे रहा हूँ, टूरिज्म का पार्ट है। मैं लकड़ बाजार में शिमला के मॉल रोड में कोई चीज खरीद रहा हूँ, कपड़ा खरीद रहा हूँ, जो कपड़ा
रहा हूँ मैं, जो पैसा दे रहा हूँ उस आदमी को जिसकी दुकान शिमला में है, वो भी क्या है, टूरिज्म का पार्ट है। यानी कि हम पैसा भी जो खर्च करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, वो भी क्या है, वो भी टूरिज्म का पार्ट है। तो उसको अर्थशास्त्र के तौर पर कौन कौन पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, सब पढ़ते हैं। एक पढ़ता सर काना पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। पढ़ता है ये कौन सी क्लास में आप? प्लस टू में। कॉमर्स किसका है? सर इसका दो लोग, ठीक है। और आर्ट्स के कितने स्टूडेंट हैं? आर्ट्स का मैम और बाकी मेडिकल नॉन मेडिकल के? मेडिकल के। और ये सब्जेक्ट जानते हैं आप, ये सब्जेक्ट टूरिज्म जो है वो मेडिकली भी जुड़ा हुआ है लोगों से। नॉन मेडिकल वाले जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके साथ भी ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। कैसे? जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है जैसा कि नहीं होता? पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो आप जानते हैं मेडिकल टूरिज्म कैसे। जो नॉन मेडिकल वाले हैं कल इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्चर जिसने सीखा होगा तो आर्किटेक्चर को देखने के लिए ही, जैसे कि एग्जांपल के लिए आर्किटेक्चर के यहाँ पर जो है वो मंदिरों की शेप आपने देखी इस तरह से होती है, ऐसे ही होती है ना, बुलेट की शेप में, बुलेट की शेप में होता है ना। यहाँ ऊपर माता का मंदिर होगा तो झंडा लगा होगा और शिव जी का होगा तो त्रिशूल लगा होगा। इस स्टाइल को क्या बोलते हैं? इस मंदिर के स्टाइल को क्या बोलते हैं? मंदिर के स्टाइल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोम? क्या बोलते हैं? वो डोम भी आर्किटेक्चर होता है। त्रिकोण तो नहीं है यार सर क्या बोलेंगे? ट्रायंगल शेप नागरा स्टाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, NAGARA, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एक स्टाइल होता है जो आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो आपको मंदिर इसी शेप के मिलेंगे। 90% मंदिर जो है वो आपको इसी आर्किटेक्चर के मिलेंगे। इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। दूसरा स्टाइल होता है जो साउथ में जहाँ मंदिर होते हैं, वो मंदिर साउथ में जो मंदिर होते हैं वो दूसरे आर्किटेक्चर के होते हैं, इस तरह के नहीं मिलेंगे। मीनाक्षी देवी टेम्पल सुना किसी ने? सर बनाया सर हाँ बनाया सर ये पीछे पैनिक लोग आ नहीं पकड़ता है वो आप यार सर को बनाया वाह किसने बनाया है? सर मैं ये बन गया वाह बहुत बढ़िया। इसे बोलते मीनाक्षी हैं देवी टेम्पल जो है, बैठ जाओ बाद में देख लेना। मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है आपने फोटो में देखा होगा, मतलब देखा आपने, है ना? पेंटिंग कितनी जबरदस्त की है। बात नहीं करनी आपस में, जो बात करेगा उससे पूछूंगा फिर मैं। तो मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है वो आप गूगल जाकर के सर्च करना, मीनाक्षी देवी टेम्पल, जिसने नहीं देखा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्ट एवर डन इन आवर हिस्ट्री। छत पे भी इतनी जबरदस्त पेंटिंग है कि आप उस पेंटिंग को खड़े होकर के बनाने में इतनी मुश्किल होगी, सोचिए आप उसको छत पे कैसे इतने जबरदस्त तरीके से बनाया होगा। आप सर्च करिएगा घर जाकर मीनाक्षी देवी टेम्पल। ऐसे बहुत से हैं जहाँ पर आपको इंडिया में बहुत चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी। वो जो मीनाक्षी देवी टेम्पल है, जो उसका स्टाइल है वो इस तरह का स्टाइल है, इस तरह का ही है ना? इसको बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल। क्या बोलते हैं? द्रविडियन स्टाइल। ये साउथ में आप ज्यादातर टेम्पल्स इसी तरह के देखेंगे। साउथ में इसे सबसे बड़ा माने जाने वाला टेम्पल जो है वहाँ पर वेंकटेश्वर टेम्पल है, जो जहाँ पर आपने सुना होगा कि एक मंदिर है जहाँ पर हर दिन का बिजली का ही बिल जो है 4 से 5 लाख रुपए होता है।